हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे क्लास 11 के अकाउंट की है और टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अपना जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और जो भी डिस्कशन है वो आफ्टर द लेक्चर हम आपसे आपके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो स्टूडेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बीआरएस में हम क्या करते हैं, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों का जो डाटा होता है उसको मैच करते हैं। कैशबुक वो होता है जो हम खुद बनाते हैं और पासबुक वो होता है जो बैंक क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें प्लस करना होता है और क्या चीज इसमें माइनस में हमें इसमें डाटा कौन सी एंट्री को पास करना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका फॉर्मेट होता है उस पर ध्यान देना। आपको पता है जितने भी फॉर्मेट होते हैं सारे के सारे आपके टी शेप में ही होते हैं, ठीक है। ये आपका प्लस वाली एंट्री यहां पास हो जाएगी और यहां पे आपकी माइनस वाली एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। प्लस आइटम्स लिखोगे यहां पे आप, प्लस आइटम्स, यहां पे माइनस आइटम्स, ठीक है। और इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा। क्या? पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब बेसिकली स्टूडेंट्स हम इसमें क्या चीज प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, आइए एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस यदि आपको क्वेश्चन में क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, मतलब माइनस क्रेडिट बोला है तो माइनस साइड एंट्री करोगे, और अगर डेबिट प्लस बोला है या डेबिट बोला है तो प्लस के साइड एंट्री करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, ट्रिकी सा रहता है क्वेश्चन में, कभी डेबिट और क्रेडिट वो लिखता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि प्लस में एंट्री करना है कि माइनस में करना है ना, कैसे एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली स्टूडेंट देखो क्या होता है, कैश बुक के केस में पासबुक का अलग सिस्टम होता है, कैश बुक का अलग होता है। तो अभी मैं जो बैलेंस है वो एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, तो कैश बुक को ही हम यहां पे अभी फॉलोअप में लेंगे। डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब क्या होता है, माइनस होता है, हमें इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, यदि क्रेडिट बैलेंस लिखा है कैश बुक का तो क्रेडिट साइड माइनस में एंट्री करोगे, डेबिट बोला है तो प्लस में करोगे। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ बोलता ही नहीं है, लिख देता है बैलेंस एज पर कैश बुक, इतना ही लिखा और कुछ लिखा ही नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, उसको डेबिट कंसीडर करके चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या डेबिट कंसीडर करके चलेंगे, उसको डेबिट में एंट्री पास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ऐड वाले आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या ऐड होगा। चेक इश्यूड बट नॉट presented into the बैंक। चेक इशू किया किसी ने, ठीक है ना, पर वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, या डिपॉजिट नहीं हुआ, सॉरी। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो मैंने आपको क्या दिया, चेक दिया और चेक इशू कर दिया मैंने। जब चेक इशू कर दिया आपको तो आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया उसको, तो बैंक में से क्या पैसा माइनस होगा? नहीं होगा ना। इसको आप ऐसे समझो कि एक तरफ क्या है, कैश बुक है, एक तरफ क्या है, पासबुक है, ठीक है। मैंने आपको चेक दे दिया कि भैया जाओ पैसे निकाल लेना अकाउंट से मेरे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, इतने से बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, पर क्या आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया? नहीं डिपॉजिट किया ना। जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, बैंक में तो बैलेंस माइनस होगा ही नहीं, ठीक है, वो बैलेंस माइनस होगा ही नहीं, जो भी मैंने चेक आपको इशू किया होगा जिस भी अमाउंट का। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो चीज मैंने माइनस किया था वापस उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है ना। वापस क्या कर दूंगा, उसको प्लस कर दूंगा, ताकि मेरा कैशबुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्या है, एनी ट्रांजेक्शन विच increases
द बैंक बैलेंस। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन पास हुई है जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या करोगे उस केस में भी प्लस वाले आइटम में आप क्या करोगे, एंट्री करोगे, ठीक है ना। लेस वाले आइटम्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला वही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड इनटू द बैंक। क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे देखो आप, कैशबुक है, पासबुक है, कैशबुक है और पासबुक है, ठीक है ना। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक, तो मैं क्या करूंगा, कैशबुक में अपना उतने से अमाउंट बढ़ा दूंगा, क्योंकि भाई मेरा जो बैंक बैलेंस है कैशबुक का वो बढ़ जाएगा ना। पर बैंक ने क्या किया, उसको क्लियर ही नहीं किया, किसी भी वजह से क्रेडिट नहीं किया उसको, या तो डिसओनर हो गया या बाउंस हो गया, किसी भी वजह से क्या किया, उसको क्लियर नहीं किया, तो बैंक में वो बैलेंस तो जीरो रह गया। क्या रह गया, जीरो रह गया। और हमने अपने कैशबुक में पैसा बढ़ा दिया था, तो उतने से मैं पैसा क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो इसका बैलेंस जो होगा माइनस के साइड आ जाएगा, ठीक है। अगला, एनी ट्रांजैक्शन which decreases the bank balance। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम कहां करेंगे, माइनस के साइड करेंगे, ठीक है ना। जब आपका इतना सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में क्या करोगे, यहां पे आप बैलेंस बराबर करोगे बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से, ठीक है ना। इधर भी बराबर हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि हमें नीचे क्या करना होता है, दोनों साइड बैलेंस बराबर लाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मेट को बस आप क्या करना, ध्यान में रखना, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है, आप उस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग जब रिवीजन करो तो अपने सामने उस स्क्रीनशॉट को एक कॉपी पे लिख लेना, और तब देखना आपको ज्यादा समझ में आएगा रिवाइज करते टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, मैं इसको रफ करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको अभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब उससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। आइए इसको एक एक करके, जितने भी आपको यहाँ डाटा दे रखे हैं इनकी एंट्री पास करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होता है न्यूमेरिकल बीआरएस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। ये आपका होगा प्लस आइटम एंड द अनदर वन इज माइनस आइटम, ठीक है। और इधर होगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एक एक करके सारी एंट्री समझते हैं, और एंट्री समझने से पहले कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। देखो स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। कैश बुक जनरली हम प्रिपेयर करते हैं और पासबुक बैंक प्रिपेयर करता है ना। कैश बुक जनरली हम प्रिपेयर करते हैं और आपका पासबुक बैंक प्रिपेयर करता है। कैश बुक में यदि डेबिट बैलेंस लिखा है तो प्लस के साइड एंट्री होगी, यदि क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो माइनस के साइड एंट्री होगी। और ये एकदम अपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ पासबुक। पासबुक में यदि डेबिट बैलेंस लिखा है तो माइनस के साइड एंट्री होगी, और क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो प्लस के साइड एंट्री होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बुक तुम्हारी जोन सी भी सबसे पहले आएगी, उसके
अपोजिट वाली बुक से क्या करोगे आप, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को क्लोज करोगे। यदि आप शुरू कर रहे हो कैश बुक से, क्योंकि कैश बुक आ रहा है, ये आपकी इनिशियल बुक हो गई है ना, तो जो क्लोज होगा इसके अपोजिट वाले बुक से होगा, पासबुक से। अभी जो मैंने आपको चीजें बताया, आइए प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। मैंने क्या बताया था, कैश बुक में यदि डेबिट बैलेंस देगा तो एंट्री प्लस के साइड होगी, तो लिख दो यहां पे इसको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने से, 15,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली एंट्री क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है ना, पर क्लियर नहीं हुआ। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, चेक बाउंस हो गया, या साइन मैच नहीं हो रहे, ठीक है ना, या ओवरलैप कर दिया है, ओवर राइटिंग हो गई है। तो ऐसी एंट्री कैसे करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद एंट्री करूंगा, ठीक है ना। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाएगा, आएगा ही ऑब्वियसली, तो आप कोई भी एंट्री गलत नहीं करोगे। देखो, आपको पता है टी शेप कॉलम बनता है सब में, एक तरफ कैश बुक लेंगे और एक तरफ पासबुक लेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मेरे को किसी ने चेक दिया, सपोज एक राम है और एक श्याम है। राम को किसी ने चेक दिया और राम ने उसको क्या कर दिया, मतलब राम को श्याम ने चेक दिया, ठीक है ना, तो राम ने क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब बैंक में डिपॉजिट किया राम ने उस चेक को, तो बैंक ने क्या किया, उसको क्लियर ही नहीं किया। तो राम ने ये सोच के डिपॉजिट किया था उस चेक को बैंक में कि मेरा जो कैश बुक है वो तो बढ़ गया होगा, है ना, पासबुक में तो एंट्री बढ़ गई होगी, तो मैं अपना कैश बुक भी बढ़ा लेता हूं। तो इसने क्या कर दिया, कैश बुक को 1,000 रुपए से बढ़ा दिया, क्योंकि 1,000 रुपए का चेक था। बट इसको पता थोड़ी था कि बैंक क्लियर नहीं करेगा, तो बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो पासबुक क्या हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, है ना। अब ध्यान रखना, इनिशियल बुक क्या है आपकी, कैश बुक है ना, तो कैश बुक आपको क्या करना है, हमेशा जीरो करना है। कैश बुक क्या करना है, हमेशा जीरो करना है। पर कैश बुक तो यहां प्लस में आ रहा है 1,000, तो क्या कर दो, -1,000 कर दो। अब जीरो करने के लिए प्लस या माइनस जो भी करोगे वो दोनों साइड करोगे, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। तो देखो इधर जीरो हो गया और इधर कितना आ गया, -1,000 आ गया, है ना। तो माइनस की तरफ क्या आ जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 1,000। या तो अगर आपको ऐसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मेट भी बता रखा है। डिपॉजिट वाला केस है तो माइनस के साइड एंट्री जाएगी, इश्यू वाला केस है तो प्लस के साइड एंट्री जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, कितने से भाई, -1,000 से। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500। ये भी आपको पता है एंट्री कहां होगी, प्लस के साइड होगी। पर थोड़ा सा लॉजिकली भी समझते हैं कि है क्या। एज वी नो दैट कैश बुक एंड अनदर साइड इज पासबुक, ठीक है ना। एक राम है और एक श्याम है, अनदर सेम करेक्टर है, अनदर एग्जांपल ले रहे हैं। एक राम है और एक श्याम है। राम ने श्याम को चेक दिया, कुछ पेमेंट करनी होगी राम को श्याम को, ठीक है ना, वो पेमेंट थी 1,500 की। उसने चेक दे दिया किसको, श्याम को, कि भैया ये लो चेक और बैंक से क्लियर करवा लेना, ठीक है ना। पर उसने जब श्याम को चेक दिया वो बैंक में डिपॉजिट करने गया ही नहीं। पर राम ने क्या किया, ये सोच के चेक दिया कि मेरा तो बैंक बैलेंस इतने से कम हो जाएगा 1,500 से, तो उसने क्या कर दिया, अपने कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक हम खुद बनाते हैं, तो कैश बुक में बैंक कॉलम को क्या कर दिया, उसने 1,500 से माइनस कर दिया, ठीक है ना। बट इन रियलिटी वो तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं बैंक में, प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं। जिस चेक जो इसने इश्यू किया था श्याम को, वो तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो पासबुक में क्या बैलेंस जीरो होगा, नहीं होगा ना। डिपॉजिट करोगे आप बैंक में, वो प्रेजेंट होगा चेक, तभी तो वो क्लियर करेगा बैंक वाला, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसने जो माइनस किया था 1,500, बैंक से बैलेंस मैच करने के लिए क्या करेगा, वापस प्लस कर देगा 1,500, और इधर भी प्लस करेंगे 1,500। इधर जीरो हो गया, इधर 1,500 हो गया, है ना। क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है 1,500, तो प्लस के साइड एंट्री कर दो। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, प्रेजेंट ही नहीं हुआ भाई। अच्छा,
लास्ट एंट्री है बैंक इंटरेस्ट 200। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है भाई, बैंक ने क्या किया, आपको इंटरेस्ट दिया है। जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, 200 से बढ़ेगा। पर इधर कोई एंट्री नहीं है, मान लो बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, आपको पता भी नहीं चला, इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, ठीक है ना। तो कैश बुक तो इनिशियल बुक को जीरो करना होता है, ये ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो क्या करोगे? अब पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया 200 से, 200 से बढ़ गया है तो हम भी क्या करेंगे, प्लस में आ रहा है तो प्लस में एंट्री कर देंगे 200 से, ठीक है ना। बैंक इंटरेस्ट कितना, 200। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, आप कह सकते हो कि भैया इसको माइनस में एंट्री करना चाहिए क्योंकि बैंक इंटरेस्ट ले रही है। देखो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज लिखा रहता तब हमारा कैशबुक का बैलेंस कम होता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट ओनली, या ये भी लिखा रहता बैंक इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है, अलाउ कर रही है आपसे, इंटरेस्ट ले रही है, तो क्या होगा, ये भी माइनस के साइड आएगा। पर यहाँ पे ओनली क्या लिखा हुआ है, बैंक इंटरेस्ट, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों तरफ, तो बैलेंस कर दो इसको। इधर माइनस में नहीं दिखाना है, इधर क्या आ रहा है, हजार, ओ सॉरी, इधर कितना आ रहा है टोटल, 15, 16,500, 16,700, है ना, 15,000 और 1,000, 16,000, 16,500, ठीक है। इधर भी कितना आएगा, 16,700, हजार माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 15,700, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन करने से पहले कि जो भी बुक ऊपर आएगी उसका अपोजिट बुक से क्या होगा, ये आपका बीआरएस क्लोज होगा। तो कर दो यहां पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सॉरी पासबुक, ठीक है। तो ये इजी सी एंट्री थी, समझ में आया आप सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता देता हूं ये किस किस का मैंने किया, ये आपका सेकंड नंबर का है, ये आपका थर्ड नंबर का है, एंड दिस वन इज फोर्थ नंबर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद में एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस टाइप करता हूं जो थोड़ा इससे हैवी होगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो नेक्स्ट होगा और उसके नेक्स्ट हम जो देखेंगे उसमें क्या होगा, पहले पासबुक होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इससे एडवांस क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ये तो बेसिक था। तो इसको मैं रफ करता हूं स्टूडेंट्स, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा उससे एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर है ये भी इजी, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फटाफट से एंट्री पास करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी है। कह रहा है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500, कैश बुक बैलेंस शो कर रहा है 12,500 का। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फ्लोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, यानी कह रहा है कि जब कैश बुक और पासबुक को हम मैच कर रहे हैं तो कुछ मिसमैच सा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको, और वो किस वजह से हो रहा है उसके डाटा नीचे दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कैशबुक का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, ऐसा पासबुक के केस में भी हो सकता है कि वो लिखे ही ना कि डेबिट है कि क्रेडिट है। तो पासबुक का वाला पासबुक में पढ़ेंगे, कैशबुक में नहीं लिखा ना डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर ऐसा शो नहीं कर रहा है तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे हमेशा कि बैलेंस डेबिट है, क्या एज्यूम करके चलोगे कि बैलेंस डेबिट है। तो लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना है, 12,500। तो आपको पता है कैश बुक में डेबिट क्या होता है, प्लस, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक मुझे जिसको इशू करना था मैंने कर दिया उस पर्सन को, पर वो पर्सन अभी तक बैंक में गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो बैंक में ही नहीं गया है अभी तक, तो जो मैंने कैश बुक में उसको माइनस करा अमाउंट जितने से वापस उतने से प्लस कर दूंगा, ठीक है। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला आपको एंट्री, है ना। तो अगली एंट्री जो पास होगी वो ये वाली होगी, फर्स्ट चेक, checks issued but not presented
इंटू बैंक, कितने से? 6,000 से। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया पर बैंक वाले ने उसको क्लियर ही नहीं किया या कलेक्ट ही नहीं किया। कोई भी रीजन हो सकते हैं, चेक बाउंस हो जाना, राइटिंग सिग्नेचर मैच ना होना, ओवर राइटिंग हो जाना, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, जो मैंने कैशबुक में इतने से अमाउंट बढ़ाया था उतने से माइनस कर दूंगा ताकि बैंक और कैशबुक मैच हो जाए। तो देखो इसकी एंट्री, चेक्स डिपॉजिटेड into bank but not collected। ओके, कितने से? 9,000 से माइनस होगा, ठीक है ना। अगली एंट्री क्या है? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। देखो बैंक ने क्या कर दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, तो आपका इतने से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आपको करके बताऊं, ये नया है इसलिए मैं इसकी एंट्री करके दिखा रहा हूं यहां पे, कैशबुक और पासबुक। पासबुक में तो 0 ही है, ठीक है ना, और सॉरी कैशबुक में 0 है, पासबुक कितने से माइनस हो गया है? कितने से बैंक इसको कर रहा है माइनस? 5,000 से, है ना, कम हो गया है। ये तो ऑलरेडी 0 है और 5,000 से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पेड कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 5,000 से माइनस हो जाएगा आपका क्या? बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 5,000। अगली एंट्री क्या है? बैंक चार्जेस। देखो वहां बैंक इंटरेस्ट था, है ना, यहां लिखा है बैंक चार्जेस, तो बैंक इंटरेस्ट था तो इसलिए हमने ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, यहां बैंक चार्जेस है तो ये माइनस होगा क्योंकि बैंक आपसे चार्ज कर रही है, ठीक है ना कोई सर्विस चार्ज होगा ये। अगर वहां पे लिखा रहता बैंक इंटरेस्ट चार्जेस स्टूडेंट तो वो भी माइनस होता, सिर्फ इतना लिखा था पिछले क्वेश्चन में बैंक इंटरेस्ट, तो हमने ये एज्यूम किया कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। यहां क्या लिखा है? बैंक चार्जेस, तो साफ साफ पता चल रहा है कि हमसे चार्ज किया गया है 300 रुपए। कोई भी सर्विस चार्ज हो सकती है जो बैंक आपको देती है, चाहे डेबिट कार्ड की हो, चाहे एसएमएस की फैसिलिटी हो, ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकता है ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस, और माइनस कर देंगे 300 से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगली एंट्री, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 8,000। कस्टमर ने क्या कर दिया? डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में, कितना रुपया? 8,000 रुपया, है ना। तो इसको भी मैं अगर इसमें करके दिखाऊं, कैशबुक एंड पासबुक, ठीक है, इसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो प्लस हो जाएगा कैशबुक में 8,000, है ना। पर क्या करना है? इसको 0 करना है, ठीक है, तो माइनस करेंगे 8,000 यहां पर, ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8,000, ठीक है ना। गलत हो गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया। आपने क्या किया? डायरेक्टली डिपॉजिट किया है ना बैंक अकाउंट में पैसा, ठीक है। जब डायरेक्टली डिपॉजिट करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? यहां प्लस करके दिखाते हैं, पहले ही मैं गलत कर रहा हूं। तो आपका पासबुक उतने से बढ़ जाएगा ना 8,000 से, और ये तो ऑलरेडी 0 है कैशबुक, ठीक है। तो पासबुक बढ़ जाएगा जब डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हो तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, कितने से? 8,000 से, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, बैंक ने आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट का, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, आपको उसका इंटरेस्ट मिला और बैंक ने उसे कलेक्ट कर लिया आपके बिहाफ पे, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ऐसी एंट्री होगी, 2,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पहले 8,000 था, अब 2,000 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कितना है 2000। लास्ट एंट्री है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। देखो बैंक में डेबिट साइड कौन सी एंट्री होती है, जो पैसा आपका कम हुआ है वही बैंक क्या करता है, उस एंट्री को डेबिट साइड करता है ना। जिसने से भी अमाउंट कम होता है आपका बैंक में, वो एंट्री बैंक कहां करता है, डेबिट साइड करता है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेरा अमाउंट इतने से क्या हुआ है, माइनस हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो डेबिट साइड है, इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है 200 रुपया, तो 200 रुपए की एंट्री माइनस साइड होगी। ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे यहां पर, कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितने से, 200 से। अब हमें क्या करना है, ऊपर कैशबुक आया है तो नीचे हम पासबुक लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं पहले इसको। ज्यादा किधर है, इधर ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 12,000 ये हो गया, 18,500, 18 और 2 हमारा कितना हो गया, 20,000, 28,500। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 28,500। इधर भी 28,500 होना चाहिए, है ना। तो कितना कम है इधर, 9 and 5, 14,000, 14,000 and 14,500। तो 14,500, 80, 28, 500 and 14,500 लेस कर दो, 4 and 1, 14,000 का डिफरेंस है। ठीक है ना, 14,000 आपका आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये तो आपका कैशबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यानी इनिशियल बुक जो होगी पासबुक होगी वहां पर, यहाँ पे हमारी इनिशियल बुक क्या है स्टूडेंट्स, कैशबुक थी। ठीक है, तो आज के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए क्लास 11th की इस जर्नी में। और फटाफट से आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, बैंक रिकंसिलेशन के स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।